चोर मचाए शोर वाली स्थिति बनी हुई है। कोई बताने की ज़रूरत है कि किन लोगों ने किन लोगों की साजिश थी, और वही लोग सवाल उठाते। किस पर सवाल उठाते? अभी कितने वर्ष हो गए भाजपा के शासन के? 8 वर्ष। 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया, ये बिहार के नौजवान पूछ रहे हैं, देश के नौजवान। तो क्या करना है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आरएसएस को बनाना चाहिए था। स्थापना दिवस कैमा स्थापना? बीजेपी तो बहुत नई पार्टी, असली पार्टी तो आरएसएस है ना। देश में दंगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ की घटना को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। राजद ने आज बैठक बुलाई है जिसमें तमाम बिहार सरकार में मंत्री पहुंचे हैं। तो इस मौके पर आलोक मेहता जब बैठक से बाहर निकले तब उनसे हमने बात किया है। तो वहीं आलोक मेहता का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार शरीफ और सासाराम में घटना हुई है, इसको देखते हुए हमने यह तय किया है कि हमारे तमाम कार्यकर्ता नेता वहाँ जाएंगे तो वहीं कहीं ना कहीं इसकी जाँच करेंगे, जिसके बाद अधिकारियों को संदेश देंगे। तो वहीं जो लोग इसमें संलिप्त थे, जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन लोगों ने गलत किया, उन पर कार्रवाई होगी। तो वहीं आलोक मेहता ने आगे चलकर जमकर निशाना साधा बीजेपी पर। तो वहीं आलोक मेहता का यह साफ कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से बातें कर रही है वो खुद धार्मिक उन्माद फैला रही है। तो वहीं आलोक मेहता ने यह साफ कहा है कि पहले 16 करोड़ रोजगार दे बीजेपी वाले, फिर सवाल खड़ा करे। तो वहीं क्या कुछ कह रहा आलोक मेहता, वो सुने आप लोग। कुछ मानवीय मूल्यों और सर्वधर्म सद्भाव के प्रति अपना डेडिकेशन रखता है। इसलिए बिहार के जो वर्तमान हालात हैं, जो बनाए गए साजिश के तहत, उसके प्रति राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी संवेदनशीलता के तहत यह बैठक की और हम लोग उस पर चर्चा किए। और हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के विभिन्न कोनों में राष्ट्रीय जनता दल के साथी तैनात रहेंगे और ऐसे साजिशकर्ताओं की जो कोशिश है उसको विफल करेंगे। प्रखंड स्तर पर क्या अभी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कार्यकर्ताओं को? नहीं, वो सब तो दिया जाता रहा है और आगे भी दिया जाएगा। अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 तारीख को, उस संदर्भ में भी हम लोग योजना बनाएंगे क्या करना है। और अभी जो बिहार शरीफ और सासाराम जैसी जगहों पर जो कुछ हुआ, आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो, उस पर चर्चा। बीजेपी का आरोप है कि तेज कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की, सरकार ने नहीं की। ये अब छोड़िए, इसमें क्या कहा जाए। मैंने चोर मचाए शोर वाली स्थिति बनी हुई है। कोई बताने की ज़रूरत है कि किन लोगों की साजिश थी, और वही लोग सवाल उठाते। किस पर सवाल उठा रहे हैं? आने से पहले उपाय कर दिया, अब फिर अब ये सवाल उठा के जनता को कंफ्यूज मत कीजिए। बीजेपी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया है। बीजेपी क्या करना है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आरएसएस को बनाना चाहिए था। स्थापना दिवस कैमा स्थापना? बीजेपी तो बहुत नई पार्टी, असली पार्टी तो आरएसएस है ना। देश में दंगा, देश में सर आप लोग का एक बड़ा कार्यक्रम इफ्तार पार्टी भी आप लोग बोलना चाहते हैं? उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का आयोजन होने वाला है राबड़ी देवी के आवास में। इफ्तार पार्टी 13 तारीख को होगी शाम में। भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात बोल रही है सर। रहेंगे सब, जैसे आमंत्रित किए जाते रहे वैसे रहेंगे। अगला महीने सर आपका एक कार्यक्रम की बात बोल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुँच रहे हैं। अभी कितने वर्ष हो गए भाजपा के शासन के? 8 वर्ष। 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया, ये बिहार के नौजवान पूछ रहे हैं, देश के नौजवान। और जो 15-15 लाख रुपया वो कहाँ गया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यह देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। इस देश के संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था और उसमें सेकुलर स्टेट का फाउंडेशन रखा हुआ है। जो कोई भी ऐसी बात करते हैं वो बाबा साहब के विचारों के विरोधी। न्यायिक जांच, हम उनका न्यायिक जांच की मांग कर रही बीजेपी। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही बीजेपी। जिस जांच की तो मैंने मांग करने की प्रवृत्ति, वही मैं बता रहा हूँ ना कि चोर मचाए शोर। जो कुछ भी करना है सरकार बहुत सख्ती से करेगी, बहुत तत्परता के साथ। अगले महीने आपका कार्यक्रम रामनवमी के शोभा यात्रा को लेकर अगले महीने आपके उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कार्यक्रम है। और एक सवाल और है कि बीपीएससी में आपने नियम बनाया है कि 30 नंबर से कम इंटरव्यू मिलेगा तो उस पर सवाल जवाब होगा, उस पर थोड़ा सा बताइए सर। उसको बताना क्या है
अभी तक जो व्यवस्था रही है उसमें जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनको बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया संविधान के अंदर और नियमों के अंदर, उनके साथ जाति न हो, इस बात की सतर्कता के लिए सरकार ने ये नियम बनाया। आलोक जी, एक सवाल है कि एनसीईआरटी की बुक से अब बच्चों 10th, 11th, 12th की बुक से यूपी सरकार ने घोषणा की है कि अब मुगलों का जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, वो हटा दिया जाएगा। हिस्ट्री है, इतिहास से सबक लेने की चीज़ है। इतिहास की अच्छी चीज़ों को आज लागू करने की ज़रूरत है, न कि उन दिनों की घटनाओं के आधार पर कोई बदला लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए यह कदम बिल्कुल गलत है, गैर लोकतांत्रिक है और गैर नॉन सेक्युलर है। उसमें एक चीज और हटाया है सर कि नाथूराम गोडसे को जो गांधी जी का मारने का इतिहास है उसको भी हटाया गया, उस पर आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं उसमें कुछ कहना नहीं है। देश के लोग कैसे कंफ्यूज हों, तो सारे उपाय किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग महात्मा गांधी का चश्मा लेकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, और जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाने लग रहे हैं लोग, जिनके विचारों से 10% भी विचार नहीं मिल रहा हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देश की जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है कि आप विचारों पर आधारित वोट न करें। आप इसी तरह के माहौल में जहाँ खिचड़ी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जो सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत विहीनता का द्योतक है। तो आपने सुन लिया, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता थे। आलोक मेहता का यह साफ कहना है कि धार्मिक उन्माद लगातार बीजेपी फैला रही है। तो वहीं इस तरह का सवाल करने से पहले उनको ये देखना चाहिए कि 15 लाख रुपए देने का उन्होंने वादा किया था, वो अभी तक उन्होंने नहीं दिया। तो वहीं देखा जाए तो और भी तमाम मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं उनको देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं देख के लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ करते हैं आलोक मेहता, आपने सुना है। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक।